वसल्लम तस्लीमा दुरूद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अल्लाह जल्ल जलालुहु व नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व तम्मा बरहानुहु के सलाम और हुज़ूर सरवरे कायनात व फ़ख्रे मौजूदात ज़िंदगी रसूल कायनात दस्तगीर जहां व गुसार ज़मान सय्यद सरवरान नूर कसा अहमद मुश्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह हदिया दुरूद व सलाम पेश किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे हक़ और सच बयान कर और हम सबको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज चंद बातें तकदीर के हवाले से याद करूँगा। हमारे बुजुर्गों ने तकदीर की 3 किस्में बयान की हैं। एक तकदीर मुबरम होती है, दूसरी शिबह मुबरम और तीसरी तकदीर मुअल्लक़। जो तकदीर मुबरम होती है उसमें किसी किस्म की तब्दीली जो है ये नामुमकिन है। जो अल्लाह ने बंदे की किस्मत में लिख दिया है वहीं होकर रहेगा। और जो मुशाबे मुबरम है वो ये है कि किसी अल्लाह के नेक बंदे की दुआ की वजह से वो तकदीर जो है वो टल जाती है। जिस तरह आलम अरवा के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम के सामने सारी रूहों को पेश किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने एक रूह बड़ी खूबसूरत हसीन व जमील देखी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने रब से कहा, या अल्लाह ये किसकी रूह है? तो रब ने कहा, आदम ये तेरी औलाद में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, उनकी जो है ये रूह है। तो रब ने कहा, या अल्लाह इनकी उम्र कितनी है? तो रब ने फरमाया इनकी उम्र जो है ये 60 साल है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मैं अपनी 40 साल की जो उम्र है ये इनको अता करता हूँ अपनी उम्र में से। तो अब वह ये मुशाबे मुबरम कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 60 साल की उम्र जब रब से अर्ज़ की तो रब ने ताला ने बढ़ाकर 100 साल उनकी उम्र कर दी। और एक मौलिक होती है, मौलिक ये है कि बंदा ये फ़लाँ नेक काम करेगा या फ़लाँ बंदे के लिए कोई दुआ करेगा या ये सबब जो है ये इख्तियार करेगा तो अल्लाह इसकी जो तकदीर मौलिक है अल्लाह उसको क्या करेगा? तब्दील कर देगा। जिस तरह हज़रत मुजद्दिद अल-सानी अलैहिर्रहमा आपके घर में एक उस्ताद पढ़ाने के लिए आया करते थे आपके बच्चों को। तो आपने देखा तो फरमाया ये उस्ताद जो है ये शकी है, बदबख्त है। तो आपके बच्चों ने कहा, अब्बा जान जब आपने उनकी तकदीर देख ली है तो फिर अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया होगा उसको तब्दील करने का भी। तो आप रब से दुआ करें कि अल्लाह उनकी तकदीर को तब्दील कर दे। तो आपने दुआ फरमाई तो क्या हुआ? अल्लाह ने उनको क्या कर दिया? शकी से क्या कर दिया? सईद बना दिया, नेक वक्त बना दिया। ये मुअल्लक़ होती है, ये अल्लाह के किसी नेक बंदे की दुआ से तब्दील हो जाती है। तो तकदीर के बारे में बात करना ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे सख्ती से मना फरमाया है और रब ने भी क्या किया है? इससे मना फरमाया। तकदीर ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात करने की इस्लाम ने इजाज़त ही नहीं दी। कौन सी चीज़ इंसान के इख्तियार में, कौन सी चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती हैं। ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, मुस्लिम के अंदर है, ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मस्दूक इन्ना खल्क़ आदम युजमअ फी बत्न उम्मिही अर्बईना यौमन नुतफ़तन। फरमाया जब बच्चा माँ के पेट के अंदर 40 दिन तक वो जो मादा मनविया होता है उसकी शक्ल में 40 दिन तक रहता है। फरमाया सुम्मा यकूनु अलक़तन, फरमाया फिर उसको खून के
अंदर तब्दील किया जाता है 40 दिन के बाद। अब 40 दिन जो होता है ये खून में रहता है। सुम्मा यकून मुदगतन मिस्ल ज़ालिका, फिर 40 दिन के बाद जब 80 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फरमाया उसको गोश्त के अंदर 80 दिन के बाद तब्दील किया जाता है। जब 120 दिन का हो जाता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक़्त जान भी हदीस के अंदर आता है, पड़ जाती है। और सुम्मा यबअसल्लाहु इलैहि मलकन, फरमाया फिर अल्लाह उसके तरफ एक फरिश्ते को भेजता है जो उसकी क्या करवाजा लहू व रिज़्क़ हूँ, फरमाया जो उसके जब फौत होना है उसकी उम्र भी लिख देता है और उसका रिज़्क़ भी लिख देता है कि इसको कितना रिज़्क़ अता किया जाए। इंसान के रिज़्क़ का ताल्लुक जो होता है ये इंसान की किस्मत के साथ होता है। मैंने कई दफ़ा बयान किया है, शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक गुलिस्तान सादी के अंदर एक अल्लाह के वली थे, उनके बेटे ने कहा अब्बा जान बहुत ज़्यादा गुर्बत है और मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जिस तरह आज का लोग जनाब रिवाज बना हुआ है, ज़रा सी बात भी दौड़ गया बाहर, शायद रिस्क ज़्यादा हमें मिल जाए। इंसान का काम असबाब को इख्तियार करना है, अंजाम उसका रब पर छोड़ना ये मोमिन की अलामत होती है। वो उसका काम है कोशिश करते रहना, ये नहीं है कि घर के अंदर सो जाए तो जो होगा मिलेगा, वो कभी नहीं मिलेगा। बंदा कोशिश करता रहे, पर मैं रब क्या होगा जो उसकी किस्मत में लिखा हुआ होगा वो उसको मिलता रहे। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान जाना चाहते, पैदल सफ़र होते थे, तो वालिद साहब ने कहा, अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा बेटा इंसान के जिस्म सर के ऊपर जितने बाल हैं, अगर हर बाल के बदले में रब बंदे को 200 हुनर अता फरमाए, एक बाल के बदले में 200 हुनर अता फरमाए, तो सर के ऊपर जितने बाल हैं फरमाया उसे इतने हुनर आते हों तो फरमाया फिर भी उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत के अंदर हो। किस्मत से नहीं बंदा बढ़ सकता। गए कई साल तक जनाब फिर धक्के खाते रहे, कई साल तक खाते रहे, फरमाया जब वापस आए तो कहा अब्बा जान बुजुर्गों की नसीहतें आज हम नहीं ना मानते हैं, इसी वजह से हम नाकाम होते हैं, साजा की नहीं मानते, वालिदैन की नहीं मानते, बुजुर्गों की नसीहतों के ऊपर अमल नहीं करते, इसी वजह से हम ज़लीलो खार होते हैं। जो क्या है फरमाया आप अपने असातिज़ा की, वालिदैन की, बुजुर्गों की नसीहतों के ऊपर अमल करते हैं, वो बंदा ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी कामयाब रहता है। वापस आए तो जिस तरह गए थे उसी तरह वापस आ गए। तो फिर कहा अब्बा जान आपने ठीक कहा, तो फरमाया बेटा किस्मत में जो कुछ होता है वही मिलता रहता है। तो फरमाया कि जो 120 दिन के बाद क्या होता है, जान डाली जाती है। फरमाया फिर अल्लाह वो उसकी फरिश्ता जो है रब हुक्म देता है इसकी लिख दो, इसकी जनाब जो उम्र, फरमाया इसका रिस्क भी लिख दो। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस के अंदर आता है कि सरकार ये याद रख लें दुआ मांगा करते थे और हुज़ूर ने अपनी उम्मत को भी ये दुआ मांगने का हुक्म दिया, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है दिलों के फेरने वाले, हमारे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। और एक हदीस के अंदर है कि ताअतिका की जगह दीन का है, दिलों को फेरने वाले हमारे दिल को अपने दीन की तरफ तू फेर दे। हुज़ूर ने अपनी उम्मत को कहा ये दुआ मांगी। और तकदीर के बारे में बात करना जो है ये इस्लाम के अंदर इजाज़त नहीं है। हुज़ूर ने सख्ती से ये हदीस शरीफ है, मैं आपके सामने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, खराज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नतनाज़अ फिल क़दर। और हम क्या थे, हम सहाबा एक दफ़ा तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात सुनी तो फरमाया क्या है, फ़ग़ादिब हत्ता एबर्रा वजह। हुज़ूर जब शरीयत के ख़िलाफ़ हमारी तबीयत कैसी है, हम जब अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ कोई अमल देखते हैं ना तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन हुज़ूर को और सहाबा को जब शरीयत के ख़िलाफ़ अमल देखते थे ना तो उस वक़्त गुस्सा आया करता। हमें तो शरीयत के ख़िलाफ़ अमल हो रहा गुस्सा नहीं आता, गुलाम नमाज़ नहीं पढ़ते नहीं गुस्सा आएगा, बीवी नमाज़ नहीं पढ़ नहीं गुस्सा आएगा, घर के अंदर गैर शरई काम हो रहे नहीं गुस्सा आएगा। लेकिन हुज़ूर को जब शरीयत के ख़िलाफ़ अमल होता तो हुज़ूर का चेहरा इस तरह सुर्ख हो जाता, ए मर्रा वजहू हत्ता कान्ना मफूकिया फी वजरत हब्बुर रहमान। फरमाया इस तरह सुर्ख हो गया जैसे हुज़ूर के चेहरे के ऊपर किसी ने अनार को निचोड़ दिया, इतना सुर्ख हो गया। तो फरमाया अब हाज़ और मैं तुम अब हाज़ और सिल तो लेकुम, फरमाया तुम्हें इस चीज़ का हुक्म दिया गया है, फरमाया और मुझे तुम्हें ये ऐसी बातें करने के लिए भेजा गया। इन्नमा हलका मन काना क़ब्लकुम हीन तनाज़अू फी हाज़ल अम्र। फरमाया क्या है, फरमाया पहले तुमसे जो उम्मतें हलाक हुई हैं वो तकदीर के बारे में बहस करने की वजह से हलाक हुई।
बातें करते थे आपस में जनाब है, जब रब ने सब लिख दिया है जनाब है तो हम अमल क्यों करें, हम ये क्यों करें। वो हजूर ने फरमाया हराम है किसी के ऊपर के तकदीर के बारे में वो बात करे, बात करने की हजूर ने फरमाया इजाजत नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और इस उम्मत के अंदर भी हजूर ने फरमाया कि खस्फुन व मस्फुन, फरमाया इस उम्मत के ऊपर भी एक वक़्त आएगा। हजूर ने फरमाया क्या होगा, खस्फुन ज़मीन में दंसना होगा, व मस्फुन और सूरतों का तब्दील होना, किसी को बंदर जैसा पहली उम्मतें उनकी शक्लें क्या क्या बनाई जाती थी। हजूर ने फरमाया इस उम्मत के अंदर भी होगा, एक वक़्त आएगा कि ऐसा होगा, ज़मीन में दंसने पे जिस तरह कारून को दंसाया गया इसी तरह इनको भी दंसाया जाएगा कुछ लोगों को। और वो कुछ लोग कौन होंगे, पहली जब उम्मतों के ऊपर अजाब आता तो वो सारी उम्मतों के ऊपर आता, लेकिन इससे तो ये उम्मत महफूज है कि एक दफ़ा सारी उम्मत को क्या किया जाए, सारे उम्मत के ऊपर अजाब आए, लेकिन किसी कबीले के अंदर अजाब का आना, किसी फर्द के ऊपर अजाब का आना, तो ये उस उम्मत के अंदर कुर्बे क़यामत हजूर ने फरमाया होगा। तो फरमाया किन लोगों के ऊपर होगा, वज़ालिका फिल मुकज़्ज़िबीना बिल क़दर, ये अबू दाऊद के अंदर हदीस है, तिरमिज़ी के अंदर है, मिशकात के अंदर हदीस नंबर 48 48 नंबर हदीस है। फरमाया इस उम्मत के अंदर उन लोगों पर अजाब आएगा ये जो लोग तकदीर का इनकार करने वाले होंगे, अच्छी और बुरी तकदीर का इनकार करने वाले होंगे, उनके चेहरे मसख भी किया जाए। और हजूर ने यही नहीं फरमाया बल्कि ये भी आगे फरमाया, ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत की और अबू दाऊद के अंदर है और मिशकात के अंदर हदीस है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़दरिया तो मजूसन हाज़िल उम्मत, फरमाया इस उम्मत के मजूसी जो हैं, जो क्या करते हैं, सितारों की परस्तिश करते हैं, आग की परस्तिश करने वाले, फरमाया क्या है इस उम्मत के लिए, इन मारे दू फला ताऊ, फरमाया अगर ये क्या कर मर जाए तो इनकी क्या करो, बीमार क्या क्या नाम है, अगर ये मरीज हो जाए फला ताऊ तो मारे दू का माना बीमार हो जाए, इनकी इजाजत करने के लिए हजूर ने फरमाया ना जाना। वाइन मार दू फला तशादू, फरमाया अगर मर जाए तकदीर का इनकार करने वाले लोग तो फरमाया क्या है, उनकी नमाज जनाजा के अंदर तुम्हें इजाज़त नहीं है शिरकत करने की, मना फरमा दिया हजूर ने। फिर आगे क्या फरमाया, फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ला तुजालिसू अल क़दर, फरमाया इनकी मजलिसों के अंदर भी ना बैठना, बैठना भी नहीं इनके पास, वला तफ़ातहुम, और इनसे कलाम की इब्तिदा भी ना करना, कलाम भी करने से हजूर ने मना फरमाया। यानी ये इतने बुरे लोग हैं कि कल हजूर ने फरमाया, हदीस के अंदर आता है कि ये इब्न माजा शरीफ के अंदर हदीस है, कल रब की बारगाह में जब ये लोग पेश होंगे ना तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन तकल्लम फी शैइन मिनल क़दर सुइल अन्हु यौमल क़ियामा, फरमाया कल क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में लोगों को पेश किया जाएगा तो रब ताला पूछेगा, मुझे ये बताओ तुमने तकदीर के बारे में बात करने की इजाज़त किसने दी थी, क्यों करते रहो तुम तकदीर के बारे में बात। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पूछेगा कल क़यामत के दिन, इसलिए सरकार ने मना फरमा दिया, फरमाया किसी को इजाज़त नहीं है कि वो तकदीर के बारे में बात करे। और इसी तरह अन इब्ने दहलवी एक साहबी हज़रत उबई इब्ने काब के पास आए, हज़रत उबई इब्ने काब उस दिन मैं मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पढ़ा रहा था दौरे वालों को, तो एक दफ़ा जिब्रील अमीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, तो हज़रत उबई इब्ने काब जो है ना, ये कारी साहब सबसे आला कारी जो थे ये हज़रत उबई इब्ने काब थे। तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मेरी तरफ से उबई को क्या करें, सलाम जो है ये पेश करें। तो हज़रत उबई की आंखों से आंसू आ गए, या रसूलल्लाह जिब्रील मुझे सलाम कर रहे हैं। तो फरमाया इतनी आला शांति इनकी है। तो फरमाया फकुल तो लोग फाका नफ्स शैइन मिनल क़दर, तो कहते हैं कि हज़रत इब्ने दहलवी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने उबई इब्ने काब से कहा कि मेरे दिल के अंदर ऐसे ऐसे तकदीर के बारे में वसवसात आते हैं कि आई युज़हिबाहु मिन क़ल्बी, मैं चाहता ये हूँ कि आप मुझे तकदीर के बारे में ऐसी बात बताएं कि जिससे मेरे दिल के जो वसवसे हैं वो जाते रहे। तो क्या हुआ, हज़रत उबई इब्ने काब ने कहा लौ अन्ना अज़्ज़ा व जल्ला अज़्ज़ब आला समावाति व आला अर्दी अज़्ज़बहु व हुवा ग़ैरु ज़ालिमिन। तो हज़रत उबई इब्ने काब ने कहा अगर रब ताला सारी
फरमाया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को जितने भी, फरमाया अब सारे ज़मीन और आसमान के अंदर जितने भी हैं उन सब को अल्लाह अगर जहन्नम के अंदर फेंक देना तो फरमाया रब को कोई जालिम नहीं कह सकता, वो जुल्म नहीं करता। वो मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि एक आदमी क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। 500 साल उसने इस तरह इबादत की होगी कि एक लम्हा के लिए भी उसने रब की नाफरमानी नहीं की होगी। तो हजूर ने फरमाया जब रब की बारगाह में उसे पेश बाद और बंदे को अपने जो होता है ना ये अमाल के ऊपर बड़ा जमा घमंड हो जाता है, मैंने पता नहीं कितने जनाब अमल ज़्यादा कर लिए हैं, तो वो कहेगा या अल्लाह मैंने 500 साल तेरी इबादत की है, मैं अपने अमल की वजह से जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ। रब दोबारा कहेगा इसे मेरी रहमत की वजह से जन्नत में भेजो। वो फिर यही कहेगा, जब तीसरी दफ़ा वो कहेगा ना तो हजूर ने फरमाया रब ताला कहेगा मीज़ान को बिछाया जाएगा, मीज़ान को बिछाया जाएगा। तो रब कहेगा जो मैंने इसे ये आँख दी थी वो एक आँख जो है ये क्या करो मीज़ान के एक पलड़े में रखो, फरमाया इसकी सारी 500 साल की इबादत जो है ये दूसरे पलड़े में रखो, तो आँख वाला पलड़ा जो होगा ये भारी होगा। ये याद रख ले, मीज़ान जो बिछाया जाए यहाँ पर तो होता है जो चीज़ भारी होती है वो नीचे जाती है, लेकिन क़यामत के दिन ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? क़यामत के दिन जो भारी होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, जो हल्का होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। तो फरमाया उसका क्या हो जाएगा? फिर वो कहेगा बंदा, वो कहेगा या अल्लाह मुझे अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत के अता फरमा। तो फरमाया वह खैर ज़ालिमिन वलो रहिमहुम कानत रहमतु खैरन लहुम मिन अमालिहिम, और अगर वो सारी उम्मत सारी लोगों के ऊपर रहम कर दे तो फरमाया उसकी रहमत तो बहुत ज़्यादा वसी है। तो फिर फरमाया वलो अनफक़ता मिस्ला उहुदिन ज़हबन फ़ी सबीलिल्लाह मा क़ाबिला लहु मिनका हत्ता तो मेरा दिल करता है। फरमाया अगर कोई बंदा ओद पहाड़ जितना सोना रब की बारगाह में खर्च करे, अल्लाह उस वक़्त तक उसका वो कबूल नहीं फरमाएगा जब तक तकदीर के ऊपर वो ईमान नहीं लाता। तकदीर पर ईमान लाएगा तो फरमाया क्या होगा? फिर अल्लाह उसकी नेकी को भी कबूल करेगा। हजूर ने फरमाया जो मर्जी अमाल करता रहे, सोना जो है वो पहाड़ जितना अल्लाह की राह में खर्च करता रहे, लेकिन हजूर ने फरमाया रब कभी कबूल उस वक़्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक क्या है वो तकदीर के ऊपर ईमान नहीं लाता। वाला दखल तन्ना, और इसी तरह मैंने ये आगे हदीस है कि अल्लाह ताला मसक करेगा और ज़मीन में दंसा देगा उन लोगों को जो क्या करने वाले हैं, जो तकदीर का इनकार करें। तो तकदीर पर ईमान लाना जो है ये क्या है? ये फ़र्ज़ है, और इसके बारे में बहस करना ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए हराम करार दे दिया है कि कोई किसी को इजाज़त नहीं है, कि वो जब सहाबा को इजाज़त नहीं थी तो बाद में आने वाले लोगों को क्या इजाज़त होगी कि वो तकदीर के बारे में बहस करें। बस जो रब ने क्या किया है लिख दिया है, जो रब ने हर बंदे के लिए क्या किया है। एक साहबी सरकार की बारगाह में आए ना, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी बात है, आराए का रुकन या रसूलुल्लाह ये जो हम बीमार होते हैं दवाई लेते हैं, ये किसी के पास जाकर दम कराते हैं, तो ये क्या ये भी क्या है? न तकी हल तरफ तो मिन कदर, ये अल्लाह की तकदीर को क्या करते हैं? रद्द कर देते हैं। हजूर ने हैया मिन कदर इल्ला, फरमाया यही तो तकदीर है। रब ने बंदे की किस्मत में कुछ चीज़ें लिखी होती हैं कि ये फ़लाँ काम करेगा तो अल्लाह क्या करेगा? उसको ये अता फरमाएगा। और जिस तरह हदीस के अंदर आता है कि वालिदैन की दुआ की वजह से अल्लाह उम्र बढ़ा देता है, तो वालिदैन को क्या करो? राज़ी रखो, उनका क्या करो? तो वो एहतराम करो, तो उनकी वजह तो ये बात चीज़ें इसे तकदीर मुअल्लक़ कहते हैं। ये तकदीरें ऐसी होती हैं को जो चीज़ का जो किसी सबब से क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो इन्हें तकदीरें मुअल्लक़ कहते हैं। तो हजूर ने फरमाया यही तो तकदीर है। अल्लाह से दुआ है जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।